सभी मित्रों को कुमार राजेश का नमस्कार। दोस्तों, आज हम यहाँ आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में बातें करेंगे। एक सन्यासी बालक जिसकी आयु मात्र 7 वर्ष थी, गुरु गृह के नियमानुसार एक ब्राह्मण के घर भिक्षा मांगने पहुंचा। उस ब्राह्मण के घर में भिक्षा देने के लिए अन्न का दाना तक न था। ब्राह्मण पत्नी ने उस बालक के हाथ पर एक आंवला रखा और रोते हुए अपनी विपन्नता का वर्णन किया। उसकी ऐसी अवस्था देखकर उस प्रेम दया मूर्ति बालक का हृदय द्रवित हो उठा। वह अत्यंत आर्त स्वर में मां लक्ष्मी का स्तोत्र रचकर उस परम करुणामयी से निर्धन ब्राह्मण की विपदा हरने की प्रार्थना करने लगा। उसकी प्रार्थना पर प्रसन्न होकर मां महालक्ष्मी ने उस परम निर्धन ब्राह्मण के घर में सोने के आंवलों की वर्षा कर दी। जगत जननी महालक्ष्मी को प्रसन्न कर उस ब्राह्मण परिवार की दरिद्रता दूर करने वाला दक्षिण के कोलाड़ी ग्राम में वह जन्मा बालक था शंकर, जो आगे चलकर जगत गुरु शंकराचार्य के नाम से विख्यात हुआ। इस महाज्ञानी शक्तिपुंज बालक के रूप में स्वयं भगवान शंकर ही इस धरती पर अवतीर्ण हुए थे। इनके पिता शिव गुरु नामपुद्री के यहाँ विवाह के कई वर्षों के बाद भी जब कोई संतान नहीं हुई, तब उन्होंने अपनी पत्नी विशिष्टा देवी के साथ पुत्र प्राप्ति की कामना से दीर्घ काल तक चंद्रमौली भगवान शंकर की कठोर आराधना की। आखिर प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, वरदान मांगो। शिव गुरु ने अपने इष्ट गुरु से एक दीर्घायु सर्वज्ञ पुत्र मांगा। भगवान शंकर ने कहा, वत्स, दीर्घायु पुत्र सर्वज्ञ नहीं होगा और सर्वज्ञ पुत्र दीर्घायु नहीं होगा। बोलो, तुम कैसा पुत्र चाहते हो? तब धर्म प्राण शास्त्र सेवी शिव गुरु ने सर्वज्ञ पुत्र की याचना की और ढरदानी भगवान शिव ने पुनः कहा, वत्स, तुम्हें सर्वज्ञ पुत्र की प्राप्ति होगी। मैं स्वयं पुत्र रूप में तुम्हारे यहाँ अवतीर्ण होऊंगा। कुछ समय के पश्चात सन 788 में केरल के कालड़ी ग्राम में वैशाख शुक्ल पंचमी, कुछ लोगों के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन मध्यमा काल में विशिष्टा देवी ने परम प्रकाश रूप अति सुंदर दिव्य कांति युक्त बालक को जन्म दिया। देवज्ञ ब्राह्मणों ने उस बालक के मस्तक पर चक्र चिन्ह, ललाट पर नेत्र चिन्ह तथा स्कंद पर शूल चिन्ह परिलक्षित कर उसे शिव अवतार निरूपित किया और उस बालक का नाम शंकर रखा। इन्हीं शंकराचार्य जी को प्रतिवर्ष वैशाख शुक्ल पंचमी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए श्री शंकराचार्य जयंती मनाई जाती है। जिस समय जगत गुरु शंकराचार्य का आविर्भाव हुआ, उस समय भारत में वैदिक धर्म म्लान हो रहा था तथा मानवता बिखर रही थी। ऐसे में आचार्य शंकर मानव धर्म के भास्कर प्रकाश स्तंभ बनकर प्रकट हुए। मात्र 32 वर्ष के जीवन काल में उन्होंने सनातन धर्म को एक ऐसी ओजस्वी शक्ति प्रदान की कि उसकी समस्त मूर्छा दूर हो गई। शंकराचार्य जी 3 वर्ष की अवस्था में मलयालम का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर चुके थे। उनके पिता चाहते थे कि संस्कृत का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करें, परंतु पिता की अकाल मृत्यु होने से बालावस्था में ही शंकर के सिर से पिता की छत्र छाया उठ गई और सारा बोझ शंकर जी की माता के कंधों पर आ पड़ा। लेकिन उनकी माता ने कर्तव्य पालन में कोई कमी नहीं रखी। 5 वर्ष की अवस्था में इनका यज्ञोपवीत संस्कार करवाकर वेदों का अध्ययन करने के लिए गुरुकुल भेज दिया गया। ये प्रारंभ से ही प्रतिभा संपन्न थे, अतः इनकी प्रतिभा से इनके गुरु भी बेहद चकित थे। अप्रतिम प्रतिभा संपन्न श्रुतिधर बालक शंकर ने मात्र 2 वर्ष के समय में वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत आदि ग्रंथ कंठस्थ कर लिए। तत्पश्चात गुरु से सम्मानित होकर घर लौट आए और माता की सेवा करने लगे। उनकी मातृशक्ति इतनी विलक्षण थी कि उनकी प्रार्थना पर आलवाई पूर्णा नदी, जो उनके गांव से बहुत दूर बहती थी, अपना रुख बदलकर कालड़ी ग्राम के निकट बहने लगी, जिससे उनकी माता को नदी स्नान में सुविधा हो गई। कुछ समय के पश्चात इनकी माता ने इनके विवाह की सोची, पर आचार्य शंकर गृहस्थी के झंझट से दूर रहना चाहते थे। एक ज्योतिषी ने जन्म पत्री देखकर बताया भी था कि इनकी मृत्यु अल्पायु में ही हो जाएगी। ऐसा जानकर आचार्य शंकर के मन में संन्यास लेकर लोक सेवा की भावना प्रबल हो गई थी। संन्यास के लिए उन्होंने मां से हट किया, लेकिन इनकी माता इन्हें किसी भी कीमत पर सन्यासी नहीं बनने देना चाहती थी। एक दिन नदी किनारे एक मगरमच्छ ने शंकराचार्य जी का पैर पकड़ लिया। तब इस वक्त का फायदा उठाते हुए शंकराचार्य जी ने अपनी मां से कहा, मां, मुझे संन्यास लेने की आज्ञा दे दो, नहीं तो ये मगरमच्छ मुझे खा जाएगा। इससे भयभीत होकर इनकी माता ने इन्हें तुरंत सन्यासी होने की आज्ञा प्रदान कर दी। और आश्चर्य की बात है कि जैसे ही माता ने इन्हें आज्ञा दी, वैसे ही तुरंत मगरमच्छ ने शंकराचार्य जी का पैर छोड़ दिया और इन्होंने गोविंद स्वामी से संन्यास ग्रहण किया। बालक शंकर ने 7 वर्ष की आयु में ही संन्यास ग्रहण कर लिया। फिर जीवन का उच्चतम लक्ष्य प्राप्त करने के लिए माता से अनुमति लेकर घर से निकल पड़े।
वे केरल से लंबी पदयात्रा करके नर्मदा नदी के तट पर स्थित ओंकारनाथ पहुंचे। वहां गुरु गोविंद पाद से योग शिक्षा तथा अद्वैत ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने लगे। 3 वर्ष तक आचार्य शंकर अद्वैत तत्व की साधना करते रहे। तत्पश्चात गुरु की आज्ञा से वे काशी विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए निकल पड़े। जब वे काशी जा रहे थे तब एक चंडाल उनकी राह में आ गया। उन्होंने क्रोधित होकर चंडाल को वहां से हट जाने के लिए कहा तो चंडाल बोला, हे मुनि, आप शरीरों में रहने वाले, काया के अंदर रहने वाले परमात्मा की उपेक्षा कर रहे हैं, इसलिए आप अब ब्राह्मण हैं। अतएव मेरे मार्ग से आप हट जाएं। चंडाल की दिव्यवाणी सुन आचार्य शंकर ने अति प्रभावित होकर उससे कहा, आपने मुझे ज्ञान दिया है, अतः आप मेरे गुरु हुए। यह कहकर आचार्य शंकर ने उन्हें प्रणाम किया तो वहां चंडाल के स्थान पर भगवान शिव और अन्य देव उनके सामने प्रकट हुए। काशी में कुछ दिन रहने के बाद वे माहिष्मती नगरी में आचार्य मंडन मिश्र से मिलने गए। आचार्य मिश्र के घर एक पालतू मैना थी, वह भी वेद मंत्रों का उच्चारण करती थी। मिश्र जी के घर जाकर आचार्य शंकराचार्य ने उन्हें शास्त्रार्थ में हरा दिया। अपने पति आचार्य मिश्र को हारता हुआ देखकर उनकी पत्नी आचार्य शंकर से बोली, महात्मन, अभी आपने आधे ही अंग को जीता है। अपनी युक्तियों से आपको मुझे भी पराजित करना होगा, तभी आप विजयी कहला सकेंगे। तब मिश्र जी की पत्नी भारती ने काम शास्त्र पर प्रश्न करने प्रारंभ किए, किंतु आचार्य शंकर तो बाल ब्रह्मचारी थे, अतः काम से संबंधित उनके प्रश्नों के उत्तर वे कहां से दे पाते। इस पर उन्होंने भारती देवी से कुछ दिनों का समय मांगा तथा पर काया में प्रवेश कर उस विषय की सारी जानकारी प्राप्त की। इसके बाद आचार्य शंकर ने भारती को भी शास्त्रार्थ में हरा दिया। काशी में प्रवास के दौरान उन्होंने और भी बड़े बड़े ज्ञानी पंडितों को शास्त्रार्थ में पराजित किया और गुरु पद पर प्रतिष्ठित हुए। अनेक शिष्यों ने उनसे दीक्षा ग्रहण की। इसके बाद वे धर्म का प्रचार करने लगे। वेदांत प्रचार में संलग्न रहकर उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना भी की। अद्वैत ब्रह्मवादी आचार्य शंकर केवल निर्विशेष ब्रह्म को सत्य मानते थे और ब्रह्म ज्ञान में ही निमग्न रहते थे। एक बार वे ब्रह्म मुहूर्त में अपने शिष्यों के साथ एक अति संकरी गली से स्नान हेतु मणिकर्णिका घाट जा रहे थे। रास्ते में एक युवती अपने मृत पति का सिर गोद में लिए हुए विलाप करती हुई बैठी मिली। आचार्य शंकर के शिष्यों ने उस स्त्री से अपने पति के शव को हटाकर रास्ता देने की प्रार्थना की, लेकिन वह स्त्री उसे अनसुना कर रोती चली गई। तब स्वयं आचार्य ने उससे वह शव हटाने का अनुरोध किया। उनका आग्रह सुनकर वो स्त्री कहने लगी, हे सन्यासी, आप मुझसे बार बार ये शव हटाने के लिए कह रहे हैं, आप इस शव को ही हट जाने के लिए क्यों नहीं कह देते। यह सुनकर आचार्य बोले, हे देवी, आप शोक में कदाचित ये भी भूल गई हैं कि शव में स्वयं हटने की शक्ति नहीं है। स्त्री ने तुरंत उत्तर दिया, महात्मन, आपकी दृष्टि में तो शक्ति निरपेक्ष ब्रह्म ही जगत का करता है। शक्ति को तो आप नहीं मानते, आपका विश्वास सिर्फ शिव में है, फिर शक्ति के बिना यह शव क्यों नहीं हट सकता। उस स्त्री का ऐसा गंभीर ज्ञानमय रहस्यपूर्ण वाक्य सुनकर आचार्य वहीं बैठ गए। उन्हें समाधि लग गई। अंतः चक्षु में उन्होंने देखा कि सर्वत्र आद्या शक्ति महामाया लीला विलाप कर रही है। उनका हृदय अनिवर्चनीय आनंद से भर गया और मुख से मातृ वंदना की शब्दमयी धारा स्तोत्र बनकर फूट पड़ी। अब आचार्य शंकर ऐसे महासागर बन गए जिसमें अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, निर्गुण ब्रह्म ज्ञान के साथ सगुण साकार की भक्ति की धाराएं एक साथ हिलोरे लेने लगी। उन्होंने अनुभव किया कि ज्ञान की अद्वैत भूमि पर जो परमात्मा निर्गुण निराकार ब्रह्म है, वही द्वैत की भूमि पर सगुण साकार है। उन्होंने निर्गुण और सगुण दोनों का समर्थन करके निर्गुण तक पहुंचने के लिए सगुण की उपासना को अपरिहार्य सीढ़ी माना। ज्ञान और भक्ति की मिलन भूमि पर यह भी अनुभव किया कि अद्वैत ज्ञान ही सभी साधनाओं की परम उपलब्धि है। उन्होंने ब्रह्मम सत्यम जगन मिथ्या का उद्घोष भी किया और शिव पार्वती, गणेश विष्णु आदि के भक्ति रसपूर्ण स्तोत्र भी रचे। सौंदर्य लहरी, विवेक चूड़ामणि जैसे श्रेष्ठतम ग्रंथों की रचना की। प्रस्थान त्रयी के भाष्य भी लिखे। अपने काट्य तर्कों से शैव शाक्त वैष्णवों का द्वंद्व समाप्त किया और पंचदेवोपासना का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने आसेतु हिमालय संपूर्ण भारत की यात्रा की और 4 मठों की स्थापना करके पूरे देश को सांस्कृतिक, धार्मिक, दार्शनिक, आध्यात्मिक तथा भौगोलिक एकता के अविच्छिन्न सूत्र में बांध दिया। उन्होंने समस्त मानव जाति को जीवन मुक्ति का एक सूत्र दिया। दुर्जनः सज्जनो भूयात सज्जनः शांति माप्नुयात शांतो मुच्येत बंधेम्यो मुक्तः चान्यान विमोच्येत। अर्थात दुर्जन सज्जन बने, सज्जन शांत बने, शांत जन बंधनों से मुक्त हों और मुक्त अन्य जनों को मुक्त करें। अपना प्रयोजन पूरा होने के बाद मात्र 32 वर्ष की आयु में आदि गुरु शंकराचार्य ब्रह्मलीन हो गए। आदि शंकराचार्य एक महान समन्वयवादी थे। उन्हें हिंदू धर्म को पुनः स्थापित एवं प्रतिष्ठित करने का श्रेय दिया जाता है।
एक तरफ उन्होंने अद्वैत चिंतन को पुनर्जीवित करके सनातन हिंदू धर्म के दार्शनिक आधार को सुदृढ़ किया, तो दूसरी तरफ उन्होंने जनमान्य में प्रचलित मूर्ति पूजा का औचित्य सिद्ध करने का भी प्रयास किया। सनातन हिंदू धर्म को दृढ़ आधार प्रदान करने के लिए उन्होंने विरोधी पंथ के मत को भी आंशिक तौर पर अंगीकार किया। शंकर के मायावाद पर महायान बौद्ध चिंतन का प्रभाव माना जाता है। इसी आधार पर उन्हें प्रच्छन्न बुद्ध भी कहा गया है। कई यूरोपीय विद्वानों का हवाला देते हुए लूसियन ब्लेगर समझता है कि आदि शंकराचार्य सारे समयों के सबसे बड़े तत्व मीमांसा के विद्वान हैं। आदि शंकराचार्य ने कहा कि ज्ञान दो प्रकार के होते हैं, एक है पराविद्या और दूसरा अपराविद्या। पहला सगुण ब्रह्म ईश्वर होता है, लेकिन दूसरा निर्गुण ब्रह्म होता है। आदि शंकराचार्य जी के अद्वैत दर्शन का सार इस प्रकार है, ब्रह्म और जीव मूलतः और तत्वतः एक हैं। हमें जो भी अंतर दिखाई देता है उसका कारण अज्ञान है। जीव की मुक्ति के लिए ज्ञान आवश्यक है। जीव की मुक्ति ब्रह्म में लीन हो जाने में ही है। शंकर दिग्विजय, शंकर विजय विलास, शंकर जय आदि ग्रंथों में उनके जीवन से संबंधित तथ्य उद्घाटित होते हैं। दक्षिण भारत के केरल राज्य में आद्य शंकराचार्य जी का जन्म हुआ था। उनके पिता शिव गुरु तैत्तिरीय शाखा के यजुर्वेदी ब्राह्मण थे। भारतीय प्राच्य परंपरा में आद्य शंकराचार्य को शिव का अवतार भी स्वीकार किया जाता है। कुछ उनके जीवन के चमत्कारिक तथ्य सामने आते हैं, जिससे प्रतीत होता है कि वास्तव में आद्य शंकराचार्य जी सामान्य मनुष्य नहीं थे। बाल्यावस्था में ही सन्यासी हो जाना, पुनः वाराणसी से होते हुए बद्रिकाश्रम तक पैदल यात्रा करना, 16 वर्ष की अवस्था में बद्रिकाश्रम पहुंचकर ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखना, संपूर्ण भारतवर्ष में भ्रमण कर अद्वैत वेदांत का प्रचार करना, दरभंगा में जाकर मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ कर वेदांत की शिक्षा देना तथा मंडन मिश्र को संन्यास धारण कराना और भारतवर्ष में प्रचलित तत्कालीन कुरीतियों को दूर कर समभावदर्शी धर्म की स्थापना करना जैसे कार्य इनके महत्व को और बढ़ा देते हैं। 4 धार्मिक मठों में दक्षिण के श्रृंगेरी शंकराचार्य पीठ, पूर्व में ओडिशा में जगन्नाथपुरी में गोवर्धन पीठ, पश्चिम में द्वारिका में शारदा मठ तथा उत्तर में बद्रिकाश्रम में ज्योतिर्पीठ भारत की एकात्मकता को आज भी दिग्दर्शित कर रहा है। कुछ लोग श्रृंगेरी को शारदा पीठ तथा गुजरात के द्वारिका में मठ को काली मठ कहते हैं। उन्होंने 32 वर्ष की छोटी सी आयु में ही इतने महान कार्यों को संपादित किया और ब्रह्मलीन हो गए। कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य जी जब एकदम छोटे से बालक थे, शिशु थे, उस दौरान एक बार भूलवश ये किसी मंदिर में रह गए थे। यह मंदिर भगवान शिव और पार्वती का था। संयोग की बात है कि यह शिशु किसी कारणवश मंदिर में अकेला ही रह गया और यह बच्चा भूख से व्याकुल होकर रोने लगा। इससे पहले कि इनके माता पिता बच्चे को ढूंढते हुए वापस मंदिर में आते, माता पार्वती ने प्रकट होकर इस शिशु को दूध पिलाया था। इस तरह की चमत्कारिक घटनाओं से ये बात सत्यापित हो जाती है कि यह बालक अलौकिक था। ये बात तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि इन्होंने भारतवर्ष में 4 मठों की स्थापना की थी, जो अभी तक बहुत प्रसिद्ध और पवित्र माने जाते हैं और जिनके प्रबंधक तथा गद्दी के अधिकारी शंकराचार्य कहे जाते हैं। वे चारों स्थान बद्रिकाश्रम, करवीर पीठ, द्वारिका पीठ और शारदा पीठ, इन्होंने अनेक विधर्मियों को भी अपने धर्म में दीक्षित किया था। ये शंकर के अवतार माने जाते हैं और इन्होंने ब्रह्म सूत्रों की बड़ी ही विशद और रोचक व्याख्या की है। तो मित्रों, जगत गुरु शंकराचार्य के बारे में ये जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अपने मित्र कुमार राजेश को विदा दीजिए। नमस्कार, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।